नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना के लिए प्रदोष व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और जब यह तिथि सोमवार को पड़ती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख शांति आती है, मानसिक तनाव कम होता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। विशेष रूप से प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि पूजा के बाद प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करना या सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बिना व्रत अधूरा है। आइए अब जानते हैं प्रदोष पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, शिव गौरी का ध्यान करें और उनकी विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। फिर दिन प्रदोष व्रत का उपवास रखें और सायंकाल में शिव पूजा आरंभ करें। प्रदोष काल में संभव हो तो शिव मंदिर जाएं, भोलेनाथ की पूजा करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, जो भी आपके पास पूजा की सामग्री हो वो भगवान को समर्पित करें और भगवान से अपनी पूजा के लिए क्षमा मांगें। आइए अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसका फल दोगुना हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव का डबल आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं, साथ ही सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसके पति का निधन हो चुका था और अब उसका संसार केवल उसका बेटा था। उसके पास कोई आर्थिक साधन नहीं था, ना ही कोई सहारा था। ऐसे में वह रोज सुबह अपने छोटे बेटे के साथ भिक्षा मांगने निकल जाती थी और जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसी से दोनों का गुजारा चलता था। फिर एक दिन जब ब्राह्मणी रोज की तरह भीख मांगकर लौट रही थी तो उसने रास्ते में एक युवक को देखा जो बुरी तरह से घायल था और दर्द में कराह रहा था। ब्राह्मणी के दिल में दया उमड़ी। वह युवक की पीड़ा से द्रवित हो उठी और उसे अपने घर ले आई। उसने न केवल उनका उपचार किया बल्कि अपने बेटे जैसा स्नेह भी दिया। कुछ दिनों बाद जब वह युवक स्वस्थ हुआ तब उसने ब्राह्मणी को अपना परिचय दिया। वह कोई साधारण युवक नहीं था बल्कि विदर्भ राज्य का राजकुमार था। उसके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया गया था और वह स्वयं जान बचाकर भाग निकला था। भाग्य ने उसे इस विपत्ति में डाल दिया था। अब वह राजकुमार ब्राह्मणी और अपने पुत्र के साथ रहने लगा। ब्राह्मणी ने अपने सीमित संसाधनों में भी उस राजकुमार की पूरी सेवा की। इधर ब्राह्मणी हर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक से करती थी। वह शिव भगवान की सच्ची उपासिका थी। उसका यही व्रत उसके जीवन का सहारा बन गया था। इसी नगर में अंशुमती नामक एक सुंदर और बुद्धिमती गंधर्व कन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन उसने राजकुमार को देखा और पहली नज़र में ही उस पर मोहित हो गई। वह जान गई कि यह कोई सामान्य युवक नहीं है। अगले ही दिन वह अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलने आई। उसने माता पिता भी राजकुमार की गरिमा और आचरण से प्रभावित हुए। रात को अंशुमती के माता पिता को शिव भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि इस राजकुमार का विवाह उसकी पुत्री अंशुमती से कर दिया जाए। अगले ही दिन उन्होंने श्रद्धापूर्वक शिव का पूजन कर दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद ब्राह्मणी के व्रत का पूर्ण प्रभाव और गंधर्वों की सेना की सहायता से राजकुमार ने दोबारा अपनी सेना एकत्र की और विदर्भ पर फिर से विजय प्राप्त की। उसने अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया और राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजकुमार अपने जीवन में आए इस चमत्कार के लिए ब्राह्मणी को श्रेय देने लगा। उसने ब्राह्मणी के बेटे
बेटे को अपना प्रधानमंत्री बना दिया और स्वयं गंधर्व कन्या अंशुमति के साथ राजपाट का संचालन करने लगा। उस दिन से लेकर जीवन भर वह हर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत रखता रहा और ब्राह्मणी के व्रत के पुण्य से न केवल उसका जीवन सुधरा बल्कि राजकुमार का खोया भाग्य भी वापस आया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि यदि श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की उपासना की जाए तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती हैं। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य भक्तों के दिन भी फेरे। हर हर महादेव। बोलो शंकर भोले बाबा की जय, पार्वती मैया की जय।